बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है आज का वो एक्शन मेथड है। और यानी एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखना है बेसिकली हमें आज। ठीक है। ASP.NET MVC 5। सो हाँ, अगर एक्शन मेथड्स देखा जाए ना, कि एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, basically किस तरह से काम करते हैं। देखो यहाँ पे रिटन है कि a method inside a controller is called an action method। ठीक है, जो भी मेथड एक कंट्रोलर के अंदर होते हैं वो एक्शन मेथड्स कराते हैं जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एक्शन मेथड एक्शन रिजल्ट होती है। जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होती है ना, जो चीज़ एक्शन मेथड रिटर्न कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट, वो एक व्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो एक्शन रिजल्ट बेसिकली रिटर्न टाइप होती है, जिसके अंदर व्यूज, फाइल्स, स्ट्रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं वैसे तो। ठीक है। ओनली अ पब्लिक मेथड कैन गेट एक्सेस फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इंटरनल, ये सारी चीज़ें हमने C# में पढ़ी थी। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जो जो मेथड आप बनाओगे ना, अगर वो पब्लिक होगा तो ही आप उसे ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। हमने बात की थी, हम एक्सेस मॉडल एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो हमने बात की थी कि भाई आप हर पब्लिक के अलावा जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर्स थे उनमें से हर टाइप के जो एक्सेस स्पेसिफायर को आप अलग अलग सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट को आप क्या कर सकते हो, एक एक नेम स्पेस में यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक क्लास को कर सकते हो। चलो, प्राइवेट को कर सकते हो, लेकिन फिर उसका वही ऑब्जेक्ट वाला सीन, थोड़ा सा रेफरेंस सेट करके ऑब्जेक्ट रेड करना पड़ेगा, तो फिर जाके कहीं ना कहीं से प्राइवेट यूज हो जाता था। ठीक है। प्रोटेक्टेड यूज ही नहीं होता था, उसको हम फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेकर आते थे। ठीक है। तो ये सारा मसला होता है कि आप डायरेक्टली पब्लिक के अलावा मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक के अलावा और दूसरे मेथड्स को आप ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। पब्लिक मेथड्स को, पब्लिक एक्शन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जितने एक्शन मेथड्स होते हैं वो जो किस टाइप के होते हैं, वो गेट टाइप के होते हैं। हम अभी ये सब कुछ देखेंगे, सिर्फ ये पढ़ने की हद तक है ताकि एक वो हो जाए, ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है। फिर एक एक्शन मेथड यही सब तमाम चीज़ें रिटर्न कर सकता है, जिसमें व्यूज हैं। व्यूज का मतलब है जैसे हमारा HTML का व्यू जो होता है, व्यूज हैं, फाइल है, पार्शल व्यू है, जेसन है, और स्ट्रिंग कोई भी है हमारा। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक एक्शन मेथड रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। सॉरी, एक्शन मेथड। यार, ये मैं 11 to 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी MVC पढ़ाई हुई है। तो मे बी मुझे इस बात का शुबा है, शक है कि मैंने क्या पता ये इसी प्रोजेक्ट का नाम पहले भी मैं इस तरह का रख चुका हूँ, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा। सही है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कोई इसके पीछे कोई राज है, ऐसा कोई आपको भी रखना है। मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ, मेरे करने की वजह ये क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। और हम एम्प्टी ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ कर जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ये, पहले बताते यार, मैंने देखा भी नहीं इत्तेफाक से। अच्छा, एक मिनट रुको। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, पहले बताते ना, मेरे जहन में नहीं रहा। अच्छा, दोबारा से करते हैं। ठीक है। भाई, एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, दोबारा से कोई मसला नहीं है, खैर। एक्शन मेथड्स क्या होता है
एक्शन मेथड्स बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जो कंट्रोलर के अंदर मौजूद होते हैं। कंट्रोलर के अंदर मौजूद तमाम मेथड्स को हम क्या कहते हैं? एक्शन मेथड। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर तमाम जो एक्शन मेथड्स होते हैं ना, अब मेथड्स के बारे में तो हमें सब कुछ पता है कि मेथड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, किस तरह से उनका काम आता है। ठीक है, हमें मेथड्स के बारे में पहले भी पता है, हम दो लैंग्वेजेस में मेथड्स पढ़ चुके हैं। मेथड्स और फंक्शंस एक ही चीज होती है, सिर्फ वही बात है कि क्या कहते हैं यार, एक लेयर है। ठीक है, अब तुम्हें कौन सी चाहिए, पर्पल चाहिए या वो रेड वाली चाहिए? ठीक है, तो वो दो डिफरेंट कलर्स के अंदर उसके रैपर्स आते हैं, तो तुम्हें जो भी चाहिए टेस्ट तकरीबन सेम होता है। ठीक है, तो बस वो वाली बात है कि वो क्लियर है। तो एक्शन मेथड्स वहाँ की बात करो या यहाँ के एक्शन मेथड्स की बात करो, तकरीबन सेम ही है। ठीक है, या एक्शन मेथड्स और फंक्शंस कोई सिर्फ नाम दो, दो समझ लो कि दो ऐसे भाई हैं जो हैं एक लेकिन उनके नाम दो हैं, या एक ऐसा बंदा जिसके दो नाम है। अच्छा, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एक्शन मेथड, किसी भी एक्शन मेथड की जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होती है वो है एक्शन रिजल्ट। ठीक है, हम भी अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ एक पब्लिक जो मेथड होता है ना, वो एक्सेस किया जा सकता है ब्राउजर से। हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये सारी चीज़ें की थी। हमने देखा था प्राइवेट को किस किस जगह से एक्सेस किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड मेथड को कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेथड को कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तुम लोगों को याद होगा प्रोटेक्टेड मेथड को सिर्फ हम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास में। ठीक है, जबकि बल्कि प्रोटेक्टेड मेथड को हम क्लास से बाहर दूसरी क्लास में अगर एक्सेस करते थे तो फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते थे। ठीक है, जबकि प्राइवेट मेथड फिर भी नेम स्पेस में यूज हो जाता था। दूसरी क्लास में अगर उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बनाओ ना, तो किसी तरह से वो एक से दूसरी वैल्यू के अंदर रख के वो सेट और गेट करने के थ्रू आ जाता था। ठीक है, अच्छा इंटरनल तो बिल्कुल ही नहीं आता था, प्रोटेक्टेड के लिए कंस्ट्रक्टर का मसला होता था, तो लेकिन किसी ना किसी तरह से करते थे। अब यहाँ पे अगर पब्लिक नहीं होता ना, अब सीन नहीं होता था कि पब्लिक नहीं करते हम तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पब्लिक नहीं करोगे अपने मेथड को, ठीक है, तो आपका मेथड ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकेगा, और ब्राउजर से अगर एक्सेस नहीं किया जा सकेगा तो कल को जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी वेबसाइट लेट से ऑनलाइन हो गई, कल को जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो फिर आप कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मेथड्स बने हुए हैं, जो आपके सी शार्प की कोड में मेथड्स बने हुए हैं, उनको कैसे आप यूज करवाओगे यूजर से? ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे एक अजीब सी चीज लिखी हुई है, बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर ऑफ गेट टाइप। ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये गेट गेट कौन सी टाइप होती है? मेथड्स ना यहाँ पे एक्शन मेथड्स, वो पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, वो सब तो होता ही है, वो सब टाइप्स तो होती हैं। इसके अलावा जनरलाइजेशन अगर की जाए ना एक्शन मेथड्स की, तो मेथड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गेट टाइप के और एक होते हैं पोस्ट टाइप के। अब गेट टाइप के मेथड्स कौन से होते हैं और पोस्ट टाइप के मेथड्स कौन से होते हैं? देखो, गेट टाइप के मेथड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कोड लिखा जाए ना, वो कोड कहीं से डाटा को गेट करने का कोड हो। सही है, अच्छा इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्टक हो रहा है, तो मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों की जो क्लास है वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, मैं फिलहाल इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश करके सेशन जितनी जल्दी हो सकेगा। अब मैं ये तो अभी अगर मेरे घर पे लाइट आ गई और उस टाइम में मैं कर सका तो तब, वरना मैं एपटेक पहुँचूंगा इंशाल्लाह, पहली प्रायोरिटी मेरी होगी आपका लेक्चर अपलोड करना। ठीक है, अच्छा फिर हम एक्शन मेथड्स की बात कर रहे थे कि जनरलाइजेशन हम करते हैं तो दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है गेट टाइप एंड द अदर वन इज लेट्स से पोस्ट टाइप। ठीक है, अब गेट टाइप क्या होता है सर और पोस्ट टाइप क्या होता है? ज़ाहिर है इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गेट टाइप के मेथड्स वो होते हैं जिसके अंदर हम ऐसा कोड लिखें जो कहीं से डाटा को फेच करने का या डाटा को गेट करने का काम करे। ठीक है, और सर पोस्ट टाइप का मेथड कौन सा होता है? अच्छा, गेट टाइप के अंदर एग्जांपल ले लो कि मैंने एक डाटा एक कोड लिखा, उससे क्या कर रहे हो, बटन पे जब क्लिक कर रहे हो ना,
यानी उससे जो आपने व्यू क्रिएट किया, जो भी आपने एचटीएमएल जो भी क्रिएट की, वो आगे चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो उसने उससे आपने जो भी एचटीएमएल वगैरह क्रिएट की ना, उसके अगर आप बटन पर क्लिक कर रहे हो तो कहीं से डाटा उठकर आपके पास आ रहा है, तो ये होता है गेट टाइप का, यानी आपने डाटा को गेट किया। इस तरह के तमाम मेथड्स को कहते हैं गेट टाइप के मेथड्स। और बाय डिफॉल्ट सारे मेथड जितने भी बनते हैं ना, जो भी आप मेथड क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट होता है वो गेट टाइप। ठीक है, अगर आपको उसे पोस्ट टाइप का मेथड क्या होता है पहले ये बता दो। अच्छा, पोस्ट टाइप का मेथड क्या होता है? पोस्ट टाइप का मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर आप कोई ऐसा डेटा लिखो जिसके अंदर वैल्यूज यूजर से लेके या तो मॉडल में या तो डेटाबेस में कहीं ना कहीं पोस्ट की जा रही है, यानी इंसर्ट की जा रही है। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा काम होगा ना, साइन अप कर लो या फिर आप कोई वैल्यू एंटर करवानी है, छोटी सी भी वैल्यू एंटर करवानी है उसके लिए भी, तो ऐसे मेथड जो यूज होते हैं वो पोस्ट टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक दो मेथड्स बनाएंगे। तो आप मेथड बनाओगे ना कोई, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा मतलब, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, यानी हमें ये अंडरस्टूड बात है ऑटोमेटिकली कि वो गेट टाइप का मेथड होगा, चाहे उस पर कुछ लिखा हुआ हो ना लिखा हुआ हो, कुछ पता चले ना पता चले। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसका। और ऐसा करते हैं, जरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ साथ करेंगे तो मज़ा भी आएगा काम करने में। ऐड कर लेते हैं कंट्रोलर को। ठीक है, फिलहाल कंट्रोलर कौन सा ऐड करेंगे? MVC5 कंट्रोलर MT। ये सारे कंट्रोलर अलग अलग टाइप के हम थ्रू आउट आर होल क्लासेस में भी इनमें से कुछ और को भी कवर करें। ठीक है, आमतौर पे हम होम कंट्रोलर पे ही काम करते हैं, बेसिक MT कंट्रोलर पे ही काम करते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया होम, बस ओके कर देते हैं। अब एक कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सही। और ऐसा करते हैं कि इंडेक्स के कंट्रोलर बना हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट। गेट लिखा हुआ है, ये बता रहे बाय डिफॉल्ट उसकी ये टाइप का गेट का गेट टाइप बता रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरी जो टाइप है वो गेट टाइप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू नहीं करता क्योंकि मैंने व्यू तो क्रिएट ही नहीं किया। तो मैं व्यू बनाना कैसे सीखा, व्यू कैसे बनाया मैंने, व्यू तो मुझे आता ही नहीं है, सब कुछ पता ही नहीं है ना कैसे क्या होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक्शन रिजल्ट के अंदर क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इवन आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको चेंज करके, क्योंकि अभी हमने व्यूज़ बनाना नहीं सीखे, मसला है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, पूरे पूरा का पूरा ही हटा देता हूँ और हम खुद से बनाते हैं। तो ये देखो, पब्लिक, और मैंने बताया था स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहे हैं, नाम हमने सेम रख दिया। ठीक है, और मैंने कहा रिटर्न हेलो फ्रॉम इंडेक्स ऑफ, हेलो फ्रॉम इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर, यानी इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स हमारा ये मेथड है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ताकि वहाँ जब हम इसको ब्राउजर पे देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हम कौन सा वाला कॉल कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक। ठीक है, फिलहाल मैंने स्ट्रिंग ही रखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे साथ में एक्शन मेथड का नाम दे दो कोई भी, सही है। एक तो मैंने इसका नाम नेम ही रख दिया। और मैंने क्या दिया, हेलो फ्रॉम इंडेक्स ऑफ, हेलो फ्रॉम नेम ऑफ होम कंट्रोलर। ठीक है, ये दो हमने कंट्रोलर्स बना लिए। अच्छा चलो ठीक है, सर कंट्रोलर्स को कॉल कैसे करते हैं ये भी तो बताएं हमें। ठीक है,
तो यार कंट्रोलर को कॉल देखो कैसे करते हैं, यानी एक्शन मेथड को कॉल कैसे करते हैं ब्राउजर से। अ, हाँ, देखो इस तरह से कॉल करते हैं। लेट्स से योर डोमेन, यानी जो भी हमने अगर बात करें लोकल होस्ट या जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है, फिर स्लैश करके आपने कंट्रोलर का नाम दोगे। हमारे केस के अंदर हमारे कंट्रोलर का नाम है होम, स्लैश आपके एक्शन मेथड का नाम, हमारे मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस तरह की चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, जो हमारे काम आ सकती है। ये लोकल होस्ट, जैसे एक्स 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 इसलिए लिखा है ताकि वहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो कभी चेंज हो जाए तो हमें वो बार बार यहाँ चेंज ना करना पड़े, ठीक है। फिर स्लैश करके इंडेक्स लिखा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे हम इंडेक्स का ही पहले बनाते हैं कंट्रोलर वगैरह। एक्शन मेथड आमतौर पे इंडेक्स का ही पहले बनता है, तो इसलिए अब देखो मैं ट्राई करके देखूँ। मैं होम कंट्रोलर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये होम कंट्रोलर है, मैं होम कंट्रोलर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ होम लिखूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे देखो एक्स एक्स लिखा हुआ था ना, तो ये वैल्यूज होती हैं बेसिकली बाय डिफॉल्ट। स्लैश, अब मैंने लिखा होम स्लैश, और देन मैंने क्या किया इसके बाद, मैंने कहा सो हेलो फ्रॉम इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। अगर आप लोग ये देख रहे हो कि इससे पहले सर क्या लिखा हुआ था, तो इससे पहले भी यही लिखा हुआ था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन जब चलती है ना तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स वाले एक्शन मेथड पर आ जाती है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ वैल्यूज मिलती हैं वो एक्शन मेथड की मिलती है, कौन से, इंडेक्स वाली। अगर आप एक्शन मेथड का नाम चेंज कर दो तो फिर आपकी मर्जी का एक्शन मेथड आपको मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने होम करके फिर इंडेक्स लिया था, ठीक है, स्लैश, तो ये इंडेक्स मिल गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ नेम वाला एक्शन मेथड देखना, तो ये देखो हेलो फ्रॉम नेम ऑफ होम कंट्रोलर, हेलो फ्रॉम नेम ऑफ होम कंट्रोलर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा लेट्स से कि मैं कहता हूँ यार, अगर मैं एक्शन मेथड में पैरामीटर रखूँ तो कैसा है। लेट्स से मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई ये बताओ कि अगर मैं एक्शन मेथड में पैरामीटर्स रखूँ तो कैसा है, ठीक है, और तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा। तो जाहिर है तुम लोग सोचोगे यार पैरामीटर्स, यानी एक्शन मेथड में पैरामीटर्स कैसे आएंगे, ये सब कुछ कैसे होगा। यहाँ पे अपने दो एक्शन मेथड बनाए हुए तो हैं, इनमें पैरामीटर्स नहीं है, ये तो खाली है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं, एक और कंट्रोलर बना लेते हैं। अब तुम लोग सोचोगे यार एक कंट्रोलर को कॉल तो कर लिया, वहां पे कैसे कॉल करेंगे होम कंट्रोलर के अलावा को। तो अभी तुम लोगों को बताते हैं कैसे होगा। मैं ऐड करता हूँ एक कंट्रोलर, ठीक है, और लेट्स से ये एम्प्लॉय के नाम से बना रहा हूँ, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड कर दो, ठीक है। देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से बन गया कंट्रोलर। अब इसके अंदर एक्शन मेथड बना सकते हो जितने चाहो, सही है। मैं फिलहाल एक ही बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल बना लेता हूँ कि लेट से एम्प्लॉय प्रोफाइल या इस तरह का कुछ, ठीक है। तो मैं नया नया क्या बनाऊंगा, इसकी टाइप मैं स्ट्रिंग रखूंगा, क्योंकि मैंने अभी व्यूज नहीं सीखे, अभी पढ़े ही नहीं है, मैंने इतनी क्लास तक पहुंचा ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय प्रोफाइल। और जाहिर है सर जब आपने कहा है कि एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था पैरामीटर्स वाला सीन, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास कर देता हूँ, आईडी की बेस पे एम्प्लॉय प्रोफाइल चेक करूंगा ना मैं ब्राउजर से, हिंट आईडी कैसा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक अदद समझ लो कि वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या जो भी कह सकते हो। मुझे यहाँ पे बेसिकली एक अदद ना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप का समझ लो कि एम्प्टी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा मुझे। कैसे लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग यार, बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो स्ट्रिंग प्रोफाइल इक्वल्स टू, बस यूनिक स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ ले सकता हूँ। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, अब मैं सिर्फ क्या करूँगा इसके अंदर, मुझे सिर्फ ये चेक करना है। अब मैं इफ एल्स के थ्रू
कहा आईडी अगर 1 के बराबर है ना, ठीक है, तो प्रोफाइल के अंदर क्योंकि मुझे प्रोफाइल को रिटर्न करना है, पहले मैं प्रोफाइल को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब कहीं भी एरर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई भी यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, या मैं कह दूँ भाई एम्प्लॉय 1 प्रोफाइल, लेट्स से दिस इज एम्प्लॉय 1। ठीक है, मैं ये कहता हूँ एम्प्लॉय 1 आईडी 2 कहा एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3। फिलहाल 3 एम्प्लॉयज बनाए, आप ज़्यादा कर सकते हो, सिर्फ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने काम किया है यहाँ पे। और एल्स के अंदर कोई वैल्यू दे दो, लेट्स से आप प्रोफाइल में कह दो नो नो रिकॉर्ड। ठीक है, नो रिकॉर्ड कह दो। अब अगर मैं सेक्शन मेथड को चलाता हूँ, मिसाल है मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? तो ज़रा देखना इसको कॉल कैसे करते हैं। हम पैरामीटराइज की तरफ आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर्स इन एक्शन मेथड्स। पैरामीटर्स इन एक्शन मेथड्स अगर हो, एक्शन मेथड्स के अंदर अगर पैरामीटर्स हो तो उनको कॉल कैसे करते हैं सर, ये तो बता दें। देखो इस तरह करते हैं, पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट डाटा विच इज सेंट इनटू द यूआरएल। मुझे वो डाटा गेट करना है ना, यहाँ पर जो यूआरएल में मैं डालूंगा उसके थ्रू मैं चेक करूंगा। जो यूआरएल में डाटा मैं एंटर करूंगा अभी, उसके थ्रू मैं चेक करूंगा कि आईडी है क्या यूजर की, यानी जो भी मेरा एम्प्लॉय है उसकी आईडी है क्या, तो फिर उसके हिसाब से उसके डाटा यहाँ पे शो कराऊंगा मैं, यानी मैंने जो रिटर्न किया है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है आई नीड टू फेच एम्प्लॉय प्रोफाइल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, यानी उनकी आईडी के ऊपर। तो गलती हो गई मुझसे यहाँ पर, हाँ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोफाइल नहीं है, एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल है। ठीक है, अच्छा तो कैसे किया मैंने यहाँ पे, देखो डोमेन स्लैश एम्प्लॉय वाला जो मेरा वो है, क्या कहते हैं, कंट्रोलर, एम्प्लॉय वाला कंट्रोलर स्लैश प्रोफाइल क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू 2, यानी मैं आईडी 2 को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रोफाइल, और ये क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है, जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया ना, ये क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है। मैंने यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग यूज किया और मैंने कहा क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू 2। सही है, उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी रिक्वायर्ड जो कहते हैं ना कंडीशन, मैं अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं इसको, और अपने प्रोजेक्ट को ना यहाँ पे हमने रन किया हुआ है, और जरा ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट मुझे कहाँ पर मिल रहा है। अब देखो बाय डिफॉल्ट, ये मैं स्क्रीन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, अब सिर्फ थोड़ा सा यहाँ फैला रहा हूँ ताकि लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्स वाला एक्शन मेथड खुलता है, मुझे एम्प्लॉय पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्या लिखना है मुझे, मुझे लिखना है एम्प्लॉय प्रोफाइल। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोफाइल लिखा मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज एम्प्लॉय 2। यहाँ पे मैंने चेक करवाया था ना कि अगर आईडी के अंदर वैल्यू 2 आएगी तो क्या लिखा आएगा, दिस इज एम्प्लॉय 2। यहाँ पे लिखा हुआ गया दिस इज एम्प्लॉय 2। अब जाहिर है ये कोई अच्छा सा व्यू नहीं बना हुआ, बिकॉज अच्छा सा व्यू इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि भाई अगर देखा जाए
तो मैंने अभी व्यू रिटर्न ही नहीं करवाया, मैंने तो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवाई है जो कि टेक्स्ट है, तो इसलिए व्यू वगैरह कोई अच्छा सा नहीं बना रहा। ठीक है, लेकिन हमने ये सीखा कि अगर हमने अलग अलग कंट्रोलर्स को ब्राउजर से कॉल करना है या ब्राउजर से हमें अलग अलग कंट्रोलर्स के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे डोमेन नेम, यानी हमारे इस केस में डोमेन नेम क्या है, वही लोकल होस्ट और 00 जो भी पोर्ट्स होती हैं, स्लैश हमारी हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय। देन हमारे एक्शन मेथड का नाम, जिसके अंदर हमें ये आईडी वाला काम चेक करना है, तो एक्शन मेथड का नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉय प्रोफाइल। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर फिर मजीद अगर कोई है, लेट से वो है पैरामीटर है, तो क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू 2। सही, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, ये काम कर लिया सर। पैरामीटर्स का क्या था, मतलब डबल डबल आपने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये देखो पैरामीटर मैंने यहाँ पे डबल डबल भी दिखाए हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोफाइल अलग 2 है। ठीक है, और उसके बाद मैंने सेकंड क्या किया हुआ है, मैंने एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ साथ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी मैंने कहा हुआ है कि लेट से एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्शन मेथड बना देता हूँ एक और। ठीक है, इसी के साथ नीचे यहाँ नीचे एक्शन मेथड एक और बना देता हूँ। ई प्रोफाइल के नाम से बना रहा हूँ, क्योंकि प्रोफाइल के नाम से तो पहले बना हुआ है जो हमने रिटर्न की थी टाइम। ठीक है, इससे पहले जो हमने ये रिटर्न किया ना, ये प्रोफाइल के नाम से ही बना हुआ है, मैं ई प्रोफाइल के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी का सीन ये है कि भाई मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ये। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईडी इक्वल्स टू। ठीक है, और तुम लोगों को एक चीज याद होगी, तो यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे और उसके थ्रू आईडी लेंगे। आईडी, ठीक है, और कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, DEPT का मतलब डिपार्टमेंट ही होता है, तो शॉर्ट फॉर्म करके लिखिए मैंने फिलहाल आईडी। आईडी इज एंड ये। ठीक है, तो ये हमने डिपार्टमेंट वाला काम भी कर दिया। अब ये सब कुछ रिटर्न होगा। लेट से मैं एक्शन मेथड अगर अभी स्टार्ट करूँ, तो देखो अब मुझे दो चीज़ें यूज़ करनी है वहाँ से। ठीक है, यानी आईडी भी ट्राई करनी है और मुझे डिपार्टमेंट भी ट्राई करना है। तो आईडी की स्पेलिंग ये, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग ये। ठीक है, तो ये ई प्रोफाइल है मेरे एक्शन मेथड का नाम। सही है, तो इसे ट्राई कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये एमवीसी, बहुत इंटरेस्टिंग है। खास तौर पे ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना, कंट्रोलर्स और बेसिक जो टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, एम्प्लॉय नाम है मेरे एक्शन कंट्रोलर का, स्लैश ई प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल नेम लिखा हुआ है कोड के अंदर, लेकिन वहाँ मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क आईडी। ठीक है, कैसे कॉल करेंगे, ठीक है, आईडी इज इक्वल्स टू 2 और एंड का साइन। ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं कह देता हूँ टेक या आईटी। आईटी डिपार्टमेंट है ये, एंटर करते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ आएगा, आईडी इज इक्वल्स टू 2 एंड डिपार्टमेंट इज आईटी। ठीक है, यानी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो आईटी होता है वो है। ठीक है, ये इसको ज़रा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, एक्जैक्टली सेम वैल्यूज तो आई नहीं है वैसे भी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू मल्टीपल जो पैरामीटर्स होते हैं ना हमारे पास,
तो इस तरह से हम डील करते हैं। फिर एक्शन मेथड्स और कंट्रोलर्स जो है इनका आपस में रिलेशन या ताल्लुक कह लो, ठीक है, वो किस तरह का है, उसे क्या कहते हैं या क्या नहीं होता, क्या होता है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं कि भाई इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है या वो क्या नहीं होता, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर भाई दो प्रिंट करा लिया, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स प्रिंट करा लिए, आप यहाँ पे तीन प्रिंट कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा देकर, जैसे अभी हमने यहाँ पर किए थे, मैं दिखा देता हूँ एक मरतबा। अभी तो हमने यहाँ पे दो प्रिंट करा है ना, ये देखो, एक आईडी का और एक डिपार्टमेंट का। आप यहाँ पे करना चाह रहे हो क्या, दो प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से मेरी तरह दो करा सकते हो। मजीद आप क्या चाह रहे हो, तीन चार कराना चाह रहे हो, लेट्स से आप ये चाह रहे हो कि यार मैं चार एक्शन मेथड्स, यानी मैं चार पैरामीटर्स लूँ और चार वैल्यूज में यहाँ से सेट करूँ, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे भाई, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा करके यूज़ किया और ब्राउजर के ऊपर मैंने एंड एंड का साइन यूज़ किया, एम्परसेंड का जो साइन होता है एंड का, वो यूज़ करके मैंने मजीद पैरामीटर्स के साथ खेला, ठीक है, आप भी वो काम कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक वर्ड देखा होगा आपने कहीं, नलेबल पैरामीटर्स। नलेबल पैरामीटर्स क्या होता है, मिसाल है मैं डिपार्टमेंट की वैल्यू खाली छोड़ दूँ, मैं डिपार्टमेंट की वैल्यू भी देखना एम्प्टी छोड़ दूँगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ज़ाहिर है मैं कह रहा हूँ ना, हम खेल रहे हैं इसके साथ, तो ज़ाहिर है खेल खेल में हम तो ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई हमारी मर्जी हम नहीं दें, यूज़र की मर्जी ना यूज़र ना दे, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि यूज़र को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे बेचारे को कुछ नहीं आता, तो अब उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं ये हमारा मसला है। प्रोफाइल क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू टू, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं, तो उसने खाली भी दे दिया, ठीक है, ज़ाहिर है मैंने सेट भी नहीं किया हुआ था, मैंने कुछ किया हुआ भी नहीं था, लेकिन लेट से मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र खाली भी दे देना तो ये ऑप्शनल हो। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर यूज़र खाली भी दे देना तो वो कोई मसला नहीं है, न लेवल पैरामीटर्स भी आ जाए ना तो कोई कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इवन अगर मैं एक और बात करूँ, मैं अगर ऐसे देखूँ उसको, थोड़ी सी अपनी नज़र को मैं अपने अंदाज को बदलूँ देखने के, ठीक है, और मैं कहूँ एम्प्लॉय स्लैश प्रोफाइल आईडी इक्वल्स टू टू, अब मैं सिर्फ एक पैरामीटर की वैल्यू दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो आईडी की वैल्यू तो आ रही है लेकिन डिपार्टमेंट खाली आ रहा है, सही है, सही है ना, इसमें कोई मसला भी नहीं होना चाहिए भाई, हमने तो इसको खाली ही वैल्यू दी है। और जब आप खाली छोड़ दोगे, एम्प्टी छोड़ दोगे, तो जाहिर है इसको कोई गुस्सा तो आएगा ना, बुरा तो इसको भी लगेगा, ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा कोई इतना परेशान वाली बात नहीं है। आप क्या करो, एक काम कर सकते हो कि आप अगर आप बना रहे हो इसे ऑप्शनल कि भाई ये खाली रह सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक वैल्यू दे दो, बस ये ऑप्शनल हो गया। आप ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अब देखते हैं जरा यस करने पे, मैं यस करता हूँ, मुझे भी एक एरर देगा ये, अब एरर लिस्ट पर आता है, ये देखो क्या कह रहा है, फीचर nullable reference type is not available in C Sharp 7.5, please use language version 8.0 और greater। अच्छा, C Sharp 7.3 के अंदर ये नल लेवल का जो सीन है ना, नल लेवल पैरामीटर वाला जो सीन है, ये आई थिंक अवेलेबल नहीं है, शायद स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो इस पे 8.0 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो देखते हैं, अपडेट करते हैं इसको, वर्जन को डॉट नेट के फ्रेमवर्क को अपडेट करते हैं तो मसला नहीं हो जाएगा। सही है, तो हमने क्या देखा कि भाई वहाँ पे अलाउड नहीं था, यहाँ पे लेकिन खैर नए वर्जन के अंदर अलाउड है। अगर आप ऐसा नहीं भी करोगे ना तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपको दिखा दिया कि देखो एरर कोई नहीं है, वो वहाँ पे खाली ही रहेगा, कोई इतना इशू नहीं आएगा, सही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, अलाउड है ऐसा, ठीक है। अभी आपने देख भी लिया कि भाई अगर हम थोड़ा सा आगे का वर्जन यूज़ करते हैं, 8.0 सी शार्प की यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें ये सब चीज़ें अलाउड हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक फिलहाल अभी यहाँ तक हम रोकते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई परेशानी हो, ठीक है।
मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक अलग छोटा सा असाइनमेंट बनाया हुआ है अभी, आपको ये क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये क्लास देखे बगैर वो असाइनमेंट करोगे, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको मुझे असाइनमेंट छोटा सा है, शाम तक या रात तक मुझे करके दे दो, मैंने लिमिट लगानी है उसकी आज रात 10-11 बजे तक की, ठीक है। लाइट थोड़ी देर के लिए तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो असाइनमेंट जो है मैंने उसकी लिमिट लगाई है आज रात 10 या 11 बजे तक की। अब आपने देखना है किस तरह से करना है। ये वाली वीडियो देखो लाजमी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा के रखो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप लोग सेंटर आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये काइंडली हमें इसको देखना है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह जैसे भी हुआ, मैं इंशाल्लाह उसको यानी समझ लो एंटरटेन कर दूंगा। अच्छा, एक तो चीज़ें रह गई, वो ये कि एक्शन मेथड्स एंड कंट्रोलर। अ कंट्रोलर शुड रिप्रेजेंट एन एंटिटी, ठीक है। एक कंट्रोलर को एंटिटी जो है ना वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑल दी ऑपरेशंस रिलेटेड टू सम एंटिटीज शुड बी सेम इन सेम कंट्रोलर। अब कंट्रोलर हम डिफरेंट क्यों बनाते हैं, सेम क्यों बनाते हैं? कंट्रोलर और एक्शन मेथड का ताल्लुक क्या है? बेसिकली कंट्रोलर्स के अंदर ये तमाम एंटिटीज होती हैं। जैसे फर्ज करो 2-3 फंक्शनैलिटी के कंट्रोलर्स बने हुए, एक्शन मेथड्स बने हुए, वो एक कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे अगर रिलेट कर रहे हैं आपस में तो। फिर यहाँ पे देखो, और जितने भी रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं ना, उनको क्या होना चाहिए, सेम कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, सही है। जैसे अगर आपको किसी एक यूजर पे काम करना है और सेम टाइप का काम करना है, या अगर अगर आपको फंक्शनैलिटी जो है ना वो एक सेम तरह की है और अलग अलग एक्शन मेथड है, तो आपसे क्या करो, एक ही कंट्रोलर में रखो, इस तरह काम करो, ठीक है। फिर कब आपने नया कंट्रोलर बनाना है, तो भाई देखो कब बनाना है, व्हेन यू नीड अ न्यू एंटिटी, ठीक है। जैसे कभी आपको अगर नई एंटिटी चाहिए, अभी आप काम कर रहे हो यूजर्स पे, ठीक है। अब आपको एक नई एंटिटी पे काम करना है जो कि एम्प्लॉयज है, तो फिर आप एक नया कंट्रोलर बनाओ। यानी ऐसा नहीं है कि लॉग इन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, उसके लिए भी अलग अलग कंट्रोलर बना रहे हो, नहीं। एक बड़ी एंटिटी जैसे एम्प्लॉयज हैं, यूजर हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है, इनके लिए आप अलग अलग कंट्रोलर बना सकते हो, सही है। और जब आपको एग्जिस्टिंग यूज करना है, उसकी भी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। व्हेन यू नीड एन ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी, इफ यू ऑलरेडी हैव अ रिलेटेड कंट्रोलर, ठीक है। अगर आपके पास रिलेटेड कंट्रोलर है, रिलेवेंट कंट्रोलर है, ठीक है, देन यूज इट। अदरवाइज क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर एंड क्रिएट एक्शन मेथड, ठीक है। नया कंट्रोलर बनाओ, अगर तो रिलेटेड डेटा मौजूद है, रिलेटेड कंट्रोलर मौजूद है, तो उसे यूज करो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनाओ नया कंट्रोलर, एक्शन मेथड्स बनाओ और जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब अपना काम करो सुकून से, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई परेशानी आ रही हो आप लोगों को, तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जिस तरह भी हो सकेगा आप लोगों की प्रॉब्लम्स को एंटरटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सेंटर आ सकते हैं आज 1 बजे के बाद, आप लोगों का टाइम 3 to 4 है, तो आप लोग 3 से 4 के दरमियान आ सकते हैं। उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं शायद पूरा टाइम आप लोग को ना दे पाऊँ, बट आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और कोई इतना मसला नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, एम्प्लॉय, ये यहाँ प्रोफाइल नहीं आएगा, मुझे याद आया ये चेंज करना था, ठीक है। फैच एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, ठीक है। तो आप लोग सेंटर आ सकते हैं जी 3 से 4 के दरमियान। और आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। और बस, और कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।